हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊंगी। जितने भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में छोटी छोटी बातें तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब चीज़ आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट ही लगेंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्लस डायनामिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। डायनामिक्स क्या होता है? गति की अवस्था, गतिज अवस्था, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को किसी भी मीडियम में स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो ज़्यादातर सभी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें सेमीकंडक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपने पढ़े हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये सब आपने पढ़ी हुई हैं, तो आपको सभी के बारे में शॉर्ट बता देती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं ये सब चीज़ें जो होती हैं सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है वो कंडक्टर कहलाता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाता है, वो कंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए यूज़ नहीं होता। कॉपर, एल्यूमिनियम के वायर तो आपके घरों में भी लगे रहते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाए और जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। इंसुलेटर वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी लो होती है और जिसमें करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे पेपर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब आती है बात सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, वो हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये कंडक्टर जितने कंडक्टिविटी भी नहीं होती इसमें, और इंसुलेटर जितने कम कंडक्टिविटी भी नहीं होती। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्राइंसिक और एक्सट्राइंसिक। जो बिल्कुल प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, वो हमारे इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन जब हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो हमारे एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, देखो जब हमें बिल्कुल प्योर शुद्ध मिल रहे हैं वो हमारे इंट्राइंसिक होंगे, लेकिन जब हम उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिला देंगे। हम अशुद्धियाँ मिलाते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करा पाते। तो हमें उसकी इम्प्योरिटी मिलाकर थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। प्योर वालों में कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं, शुद्धियाँ मिला देते हैं, जिससे वो एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो अशुद्धि मिलाने का प्रोसेस होता है ये ऐड करने का, उसको हम डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग क्या होता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। अब अशुद्धि का देख लेते हैं। जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो ये इम्प्योरिटी जो होती है दो तरह की होती है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। दो तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होती हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है वो हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ट्राई यानी कि 3 होती है वो हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे? जैसे हमारा एल्यूमिनियम है 13, परमाणु क्रमांक 13 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 8, 3। ठीक है, तो ये 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में। तो ये कैसी इम्प्योरिटी है? ट्राइवेलेंट है। पेंटावेलेंट जैसे एग्जाम्पल फॉस्फोरस 15, तो 2, 8, 5, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल
उसमें कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आप छाटिए कि इसमें से कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है या कौन सी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो आप परमाणु क्रमांक लेके उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल, पेंटावेलेंट हो गया। अच्छा, जब हम प्योर वाले में ट्राईवेलेंट वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। लेकिन अगर हम प्योर वाले में 5 टाइप वाली ऐड कर देते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यानी कि एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप कब बनता है? जब हम प्योर में ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं, और एन टाइप कब बनता है? जब हम प्योर में 5 टाइप वाली ऐड करते हैं तो हमारा पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो हमारा एन टाइप बन जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर से डिवाइस बनाते हैं सारी, तो हमारी पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है डायोड। ठीक है, डायोड क्या होता है? डायोड एक पीएन जंक्शन होता है। जब हम हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं तो हमारा ये डायोड बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आया ट्रांजिस्टर। जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को बीच में रख के सैंडविच करके 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनाया तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बन गया। ये 2 तरह के बने हमारे, एनपीएन। यानी कि अब आपने देख लिया सेमीकंडक्टर कितना ज़रूरी था जानना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। तो जब आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि डायोड कैसे बनता है। तो डायोड बना जब हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप का लिया, दोनों को जोड़ा तो हमारा डायोड बन गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा कैसे बना कि जब हमने एक एन टाइप का लिया और 2 पी टाइप के बनाए तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हमारा ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमारा एम्पलीफायर, जब हम इसी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर देंगे, प्रॉपर बाइसिंग, जब हम ट्रांजिस्टर की प्रॉपर, अभी नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करके आपको बताऊंगी, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, केवल बेसिक। तो अब देखिए ट्रांजिस्टर की जब हम प्रॉपर बाइसिंग कर देते हैं तो हमारा वो एम्पलीफायर बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर बाइसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं, बता देंगे आपको। अब हम देखते हैं डायोड। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का यूज़ हम एज ए रेक्टिफायर में करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ हम एम्पलीफायर में, एम्पलीफिकेशन में करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम डायोड की बाइसिंग करते हैं, प्रॉपर बाइसिंग करते हैं, तो हम रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर की करते हैं तो हम एम्पलीफिकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी तो उसमें आपको और टॉपिक्स मैं क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू।